आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। मर्डर करने का पूरे प्रयास किया है। कोई कंप्लेंट नहीं मेरे है सर, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई सिचुएशन नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी भी प्रकार का मेरा कोई समस्या नहीं है सर। ये सर पूरी तरह से भूपेंद्र चौधरी का हत्या करने के लिए पूरा साजिश है सर। हम आज लंबे समय से झेल रहे हैं, हम बच करके हैं, प्रशासन की शरण में हम रह रहे हैं सर हमेशा, लेकिन इसके बावजूद भी आज मेरे घर पे चढ़ करके हमला किया है लोग। अभी मर्डर हो, अगर घर पे भी होते सर, प्रशासन के सामने नहीं होते तो मेरा मर्डर था सर। ये हमको मर्डर होने से कोई नहीं रोकता सर। आप अपने सर संज्ञान में इस केस को लीजिए कि आखिर अब क्या निराकरण होना चाहिए। वो कौन सा महिला को छोड़ा इसी जगह पर, हम जवाहर चौधरी बात किए, उनके पत्नी बात किए, तब जाकर के जेल से निकलवाए हैं। वही आदमी बताइए मेरे दूरा पे चढ़ करके हमारी हत्या करने का पूरा साजिश खेला। बताइए सर, हम प्रशासन की शरण में है, आप जो कहिएगा वही हम करेंगे सर। एसपी को आना होगा। कहीं चोट है? हम नहीं, चोट नहीं है सर, हम सुरक्षित हैं सर। दोनों तरफ से जब पथराव हुआ उसके बाद मौके पे पुलिस पहुंचती है, पुलिस पूछताछ करती है, उसी बीच कहती है किसको किसको गंभीर चोट है, चलिए हॉस्पिटल। तो उन्होंने कहा कि किसी को गंभीर चोट नहीं है और पल्ला झाड़ लिया। आइए देखते हैं आगे। मतलब गांवी रंजिश है, कोई और भी है? हम और भी काहे कहेंगे, हम जो भी कहेंगे तो हम जवाहर चौधरी कहेंगे, सुधीर चौधरी कहेंगे, रावी चौधरी कहेंगे। जो इनके हमारे घर पर जो हमला ने किया, हम उसको हम कहेंगे, दूसरे को मैं नहीं कर सकता हूँ। लड़ाई का मुख्य कारण यह है कि वो आदमी जो है गांव में पूरा सभी लोगों पर बारी बारी से परेशान करता है, कभी किसी माध्यम से बहाना लगा प्रताड़ित करता है और कहता है कि हमको नेता बनना है, हम भावी विधायक प्रत्याशी भूपेंद्र चौधरी हमारा जिला जानता है, तुम लोग मेरे पीछे रहो, तुम लोग मेरे साथ रहो। जब गांव के लोग नहीं साथ रहे, क्योंकि यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सब कोई आज़ाद है। ये तो मैं कर रहा था डीजे लेकर के। अच्छा, डीजे कर दिया है, डीजे वाला का पैसा देना है, पैसा दिवाया जा रहा था ज़बरदस्ती। मतलब जहाँ भी इसका काम है खाली ज़बरदस्ती वाला काम है। उसके बाद मारपीट जो घर पर हुआ उसके बारे में? घर पर मारपीट कहाँ नहीं, घर पर मारपीट नहीं हुआ है। लेकिन लड़ाई की शुरुआत कहाँ से हुई? लड़ाई की शुरुआत यही डीजे लेकर के हुआ है। जो घर पर पथराव हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? दोनों तरफ से पथराव हो रहा था। बात यह है कि उसको नेता बनने का शौक है और वो हर आदमी से टकरा रहा है, चाहे किसी बिंदु पर मार पीट लड़ाई झगड़ा पर उतर रहा है, ताकि हम चर्चित हों। प्रशासन से हम मांग करते हैं कि जो हमारा भरपाई हुआ है भरपाई करें और हमारे बेटा के जो है से बॉडीगार्ड दें। विधायक का नाम लेकर के सोच रहा है कि हम चर्चित हों, ताकि हमको प्रोटेक्शन मिले, हमें सुरक्षा मिले। ये कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। वह अपने आप को काबिल समझ रहा है और छवि चमकाना चाहता है, जो कि जनता यहाँ का जान चुकी है। एक बार उसकी पत्नी को पंचायत समिति सदस्य बना करके महसूस कर रही है कि हम लोगों ने गलत जगह पर वोट दे दिया। सर, यहाँ पे उन लोग आए, भूपेंद्र चौधरी और रामजी चौधरी, उपेंद्र चौधरी, और मेरी सास को डायन कहते हुए, मारते पीटते हुए सब मेरे साथ फिर मतलब छेड़छाड़ करने का प्रयास किया उन लोग सर। हम लोग हल्ला किए, हल्ला करने के बाद पूरे गांव सब जुटे और मेरे घर के सब जुटे, यही सब हुआ है सर। प्रशासन से क्या मांग है? अगर वो आदमी कहे कि हमको प्रोटेक्शन चाहिए, तब मैं भी एक शिक्षक हूँ, मुझे भी प्रोटेक्शन चाहिए कि भूपेंद्र चौधरी से मेरी लड़ाई है, जवाहर चौधरी को चाहिए। प्रशासन किसको? अरे अपने व्यवहार से जिंदा रहो ना, जहाँ चलो अपने स्वयं को आत्मनिर्भर बनो। प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है? कौन सा बड़ा हम लोगों ने गुनाह कर रखा है यहाँ? लड़ाई का और छोर क्या है? कुछ नहीं है, लड़ाई का कोई छोर नहीं है। आप रुपए से किए हैं। पलामू का चैनपुर प्रखंड और उसका बहेरा खुर्द गांव प्रत्येक साल मकर संक्रांति पे धूमधाम से मेला लगाया जाता है। इसी मेले में डीजे को पैसा ना देने के कारण यहाँ पूरा विवाद हुआ, यह कहना है ग्रामवासी और स्थानीय मुखिया का। उन्होंने कहा भूपेंद्र चौधरी अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए ये सारा बवाल कर रहा है और स्थानीय विधायक को इसमें घसीटना चाहता है और बदनाम करना चाहता है। वहीं भूपेंद्र चौधरी के पूरे परिवार से हमने बात की तो उनका तर्क ही नहीं मेल खाता।
पिता कहता है कि डीजे विवाद को लेकर मैं भूपेंद्र को मुखिया के यहाँ ले गया, पर वहीं भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि मैं गांव में छुप गया था, डर से छुप गया था। तो आखिर काहे का डर? वहीं भूपेंद्र चौधरी के परिवार का कहना है कि हमलावर हथियार से लैस थे, सभी के हाथ में भाला, गड़ासा, तलवार, बंदूक, पिस्टल था और उन्होंने फायरिंग भी किया, पर यहाँ भाला, गड़ासा, तलवार से हमला हुआ पर किसी को कोई खरोच तक नहीं आई। ये समझने वाली बात है, ये समझ में नहीं आता। आइए देखते हैं रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से। निर्मला जी, आप यहाँ की मुखिया हैं और एक बहुत बड़ा लड़ाई हुआ है, क्या उसमें आलोक चौरसिया का दूर दूर तक नाम है या नहीं है? बताइए, लड़ाई का शुरुआत कहाँ से हुआ? लड़ाई का शुरुआत यही मेला और जो साउंड बॉक्स होता है उसी का लेके है। साउंड बॉक्स का जड़ ही है। क्या हुआ ये बताइए। साउंड बॉक्स के लिए हुआ कि जो जिसका साउंड बॉक्स था वो आए थे और पंचायत समिति सदस्य आए थे। उसके नाम साथ क्या है उनका? सरिता देवी, पति भूपेंद्र चौधरी, उसकी सास भी आई थी सरिता देवी का, ससुर भी आए थे और उसका जेठ जी भी आए थे और लोग आए थे, यहाँ गांव का जनता ही। और हम लोग घर के सदस्य थे। तो उस समय बात हुई तो उस समय मतलब उनके पापा डांट रहे थे कि बेटा इस तरह से छोड़ दो, साउंड बॉक्स के लिए इस तरह से झगड़ा मत करो। मतलब भूपेंद्र चौधरी को उसके पिताजी डांट रहे थे। ठीक है। फिर उसके बाद जब नहीं, वो लड़का बोल रहा है कि नहीं पंचायती होगा तो जम का पंचायती होगा। तो हम लोग मना कर रहे थे कि नहीं, यहाँ पर पंचायती नहीं होगा तो पंचायती जहाँ मेला हुआ है वहाँ पर चबूतरा पास होगा या मड़ारी के नीचे होगा चबूतरा पास। तो इसी बीच में जवाहर चौधरी आए तो हम लोग बोले कि नहीं, यहाँ से चले जाइए पंचायती के लिए। तो ये सब इसी बीच में दोनों तरफ से तू मैं हो गया। तू मैं होने लगा तो दोनों तरफ से रामजी टेलर और जवाहर चौधरी में तू मैं हुआ। तो सरिता देवी पंचायत समिति और परवीन चौधरी का चप्पल निकाल कर मेरे ही सामने एक चप्पल मार दी। तो फिर हम लोग झगड़ा को मतलब बरज दिए दोनों तरफ से। तो दोनों पार्टी मेरे बात माने, फिर दोनों पार्टी का भेज दिए घर कि आप लोग जाइए, यहाँ पर झगड़ा मत कीजिए। तो दोनों पार्टी चल गए। उसके बाद फिर हम वहाँ पर नहीं गए कि वहाँ पर क्या चीज़ हुआ क्या चीज़ नहीं हुआ। जानकारी तो मिली होगी ना कि वहाँ क्या हुआ है? जानकारी मिली कि हाँ ढेला पत्थर चल रहा था दोनों तरफ से, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी की गाड़ी भी टूटी हुई है, उसके घर में ईंटा पत्थर पूरा भरा हुआ है। तो क्या है, क्योंकि आप यहाँ की मुखिया हैं, यहाँ की सबसे बड़ी प्रतिनिधि हैं यहाँ के भूपेंद्र चौधरी, क्योंकि ईंटा पत्थर फिर चला तो मेरे पास नहीं आए। यहाँ मुखिया जी मेरे पास ईंटा पत्थर चला है, मेरा गाड़ी तोड़ा हुआ है। क्योंकि मैं मुखिया हूँ तो मेरे पास आना चाहिए भूपेंद्र चौधरी का। सच्चाई क्या है? क्या मतलब जानकारी क्या मिल रही है? कौन पहले शुरुआत किया? पहले यहाँ से तो शायद गए तो जवाहर चौधरी के शायद बरज दिए गए थे कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना था। तो जानकारी मिली कि दोनों भूपेंद्र चौधरी और उसके पिताजी लाठी डंडा भांज रहे थे अपने द्वार पर। किसी लोग कह रहे थे, हम नहीं कह रहे थे, गांव के जनता लोग बोल रहे थे। तो भांज रहे थे, बस इसी बीच में शायद झगड़ा हुआ होगा वहाँ पर। तो हम फिर नहीं दोबारा जाने पाए। तो जैसा कि आप बोल रही हैं उसमें तो विधायक आलोक चौरसिया का दूर दूर तक नाम नहीं आ रहा है। आलोक चौरसिया का इसमें नाम कुछ भी नहीं है। आलोक चौरसिया पर आरोप झूठ का ही लगाया जा रहा है। क्योंकि भूपेंद्र चौधरी साफ साफ कह रहे हैं कि आलोक चौरसिया करवा रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। आलोक चौरसिया का नाम नहीं आना चाहिए। ये साउंड बॉक्स के लिए और मेला के चलते लड़ाई हुआ है, इसमें आलोक चौरसिया का कोई दोष नहीं है। क्या लगता है कि आपसी विवाद पहले का विवाद को लेकर लोग झगड़े किए हैं? पिछले भी विवाद इन लोग का जमीन को लेकर था पहले विवाद। क्या लगता है आपको? अब पता नहीं, पहले तो मिल गए थे लेकिन फिर पता नहीं चल रहा कि कैसे विवाद हो गया। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई।
भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।